हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल अट्रम शट्रम। मेरा नाम है अंकित गंगवाल एंड आई एम अ क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड अ कंपनी सेक्रेटरी। सो टुडे आई हैव ब्रॉट अबाउट अ वीडियो वेयर बाय मेरे से बहुत लोगों ने रिसेंटली अप्रोच करके पूछा है कि आपने सीए के एग्जाम्स कैसे क्लियर किए, सीए के एग्जाम्स के लिए क्या अप्रोच होनी चाहिए, कैसे प्रिपेयर करना चाहिए। तो आज अपन इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, हाउ यू शुड प्रिपेयर फॉर योर चार्टर्ड अकाउंटेंसी एग्जामिनेशंस। Remember guys, Chartered Accountancy Examination is one of the toughest examinations in India and इसको clear करने की percentages are very low. So it starts from 2% to 10% to 8%. It could be anything जो CA Institute declare करे हर attempt के अंदर. But यहाँ पे इसको easily clear करना is not a piece of cake. मैं आज आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, what do you think is very important to give an examination? First answer that I would hear from a majority of the people is knowledge, education. How confident are you regarding the course that you have prepared for? So, first tip to prepare for your CA examinations is your self-confidence. Self-confidence is very important in a chartered accountancy paper. आप सबको पता है जो सीए की परसेंटेजेस होती हैं क्लियर करने की वो बहुत लो होती है। अगर आप इस चीज से डर जाते हैं या फिर आप इसको एक दिमाग में सेट बना लेते हैं कि अरे मैं शायद से नहीं क्लियर कर पाऊंगा, बहुत कम लोग क्लियर कर पाते हैं, यू कैन नेवर क्लियर योर एग्जामिनेशंस। ऑलवेज रिमेंबर, इफ यू थिंक यू कैन नॉट क्लियर योर एग्जामिनेशंस, यू हैव ऑलरेडी लॉस्ट द बैटल। बट एटलीस्ट अगर आप ये सोचते हैं कि आप इसको क्लियर कर सकते हैं, यू विल बी एबल टू पास योर एग्जामिनेशंस, at least you have some open chances to clear those examinations. Always keep your confidence and motivation level high before giving your examinations and preparing for it. दूसरा बहुत कॉमन क्वेश्चन जो मेरे से सब स्टूडेंट्स पूछते हैं वो होता है कि हमको दोनों ग्रुप देने चाहिए या फिर एक ही ग्रुप देना चाहिए, एक ग्रुप दे तो कौन सा ग्रुप दें। गाइस, इस क्वेश्चन का आंसर आपको इस दुनिया में कोई नहीं दे सकता अदर देन योरसेल्फ। आप खुद को आपको एनालाइज करना पड़ेगा कि आपकी क्या कैपेबिलिटीज हैं, आपका कैलिबर कितना है, क्या आप दोनों एग्जामिनेशन दोनों ग्रुप के लिए आप प्रिपेयर कर सकते हैं या नहीं कर सकते, या आपको लगता है कि यार लेट्स फोकस ऑन वन ग्रुप एट वन टाइम एंड देन उसको क्लियर कर लो और दूसरा है फिर दूसरे ग्रुप का। बट रिमेंबर गाइस, अगर आप एक बार में एक ही ग्रुप देना चाहते हैं, गिव योर 100% टू दैट ग्रुप एंड देन क्लियर इट। जैसे ही आप एक बार में एक ग्रुप देने की सोचते हैं, आपने ऑलरेडी 2 अटेम्प्ट्स के बारे में अपने आप को बुक कर लिया है। सो डू नॉट वेस्ट मोर टाइम देन गिविंग वन ग्रुप, देन फेलिंग इट, देन अगेन गिविंग वन ग्रुप एंड देन अगेन फेलिंग इट। सो इफ यू थिंक यू हैव दैट कैलिबर, गिव बोथ योर ग्रुप्स ऑफ सीए फाइनल एग्जामिनेशंस एट द सेम टाइम। बट इफ बाय एनी चांसेस आपको लगता है कि यार यू नीड सम टाइम एंड यू नीड टू प्रिपेयर इट वेरी वेल, then give one group at a time only. Now, how to prepare for examinations? What are the key important things that you need to understand before giving your examination? CA is a very important course in India. So understand, CA is based majorly on logic and not on laws only. So हर लॉ जो बनाया जाता है वो भी किसी न किसी लॉजिक के ऊपर बेस्ड होता है। सो व्हेन यू आर स्टडीइंग फॉर अ सीए और अ सीएस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, अंडरस्टैंड एंड कीप योर माइंड ओपन टू अंडरस्टैंड द लॉजिक व्हाई दिस इज हैपनिंग ओवर हियर। ओके, सो आपको हमेशा क्वालिटी पे ध्यान देना है, लॉजिक पे ध्यान देना है, क्वांटिटी पे नहीं। रट्टा मारने से आप सीए नहीं बन सकते। अगर आप बाय चांस सीए बन भी जाएंगे तो वो क्वालिटी सीए नहीं बन पाएंगे जो आप अपने आगे प्रोफेशनल करियर में उसको टेक फॉरवर्ड कर सको। सो रट्टा ना मारे, समझे, चाहे टाइम ज्यादा लग रहा हो समझने में, लेकिन उसको समझे। एक बार जो चीज आप समझ लेते हो उसको बार बार रट्टा मारने की या याद रखने की आपको जरूरत नहीं पड़ती। इट इज स्टोर्ड इन योर ब्रेन फॉर लाइफ। ओके, now next what comes in your examination preparation is a revision. Revision is very important.
ये एक नॉर्मल एग्जामिनेशन नहीं है. दिस इज नॉट योर MBA पेपर और BCom पेपर और योर अदर एग्जामिनेशंस लाइक मेडिकल और समथिंग, जहाँ पे आप रट्टा मार के एंड टाइम पे मगअप करके लास्ट मिनट में बैठ के 12-12 घंटे रात को पढ़ रहे हैं, 24 घंटे पढ़ रहे हैं, 6 दिन तक नहीं सोए और एग्जाम देके मैं पास हो जाऊँ. ऐसा नहीं होता है. CA इज नॉट मेंट लाइक दिस. आपको CA के एग्जामिनेशंस के लिए अगर तैयारी करनी है, complete your course in advance and revise all your subjects number of times, as many times as you can. अगर आप CA के पेपर्स को रिवीजन नहीं करेंगे, आप सब्जेक्ट्स को ढंग से रिवाइज नहीं करेंगे कोर्स कंप्लीट करने के बाद, तो उसको क्लियर करने के चांसेस और भी कम होते जाएंगे. रिमेंबर, रिवीजन इज अ very very necessary thing in preparing for CA examinations. चार्टर्ड अकाउंटेंसी एग्जामिनेशंस को बहुत लोगों ने बहुत बड़ा हवा बना रखा है. इसको इतना ज्यादा ओवर प्रेशर कर रखा है, बच्चे इतने ज्यादा प्रेशर में आ जाते हैं कि वो दिन भर बस पढ़ते ही रहते हैं, फिर वो एग्जाम देते हैं, फेल हो जाते हैं. तो कई लोग बच्चे तो डिप्रेशन तक में आ जाते हैं कि यार हमने इतनी पढ़ाई की थी, हमने 16 घंटे पढ़ाई की, हमने 20 घंटे पढ़ाई की, फिर भी हम लोग पास नहीं हुए. CA इज अ वेरी सिस्टमैटिक प्रिपरेशन. आप इसको रट्टा मार के 24 घंटे पढ़ाई करके क्लियर करेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं. इट ऑर्गेनाइज योर सेल्फ, प्रिपेयर सम टाइम टेबल्स, रीऑर्गेनाइज योर टाइम टेबल्स अगेन एंड अगेन इफ यू फील अगर आपको कंफर्टेबल नहीं हो रहा है तो. अंडरस्टैंड, एक टाइम टेबल बनाइए कि आज के दिन में मेरे को 3 सब्जेक्ट के बारे में पढ़ाई करनी है, या फिर मेरे को 10 चैप्टर्स के देखने हैं, वो 10 चैप्टर्स को कंप्लीट करना है. बीच में ब्रेक्स लीजिए, रिज्यूविनेट योरसेल्फ, टॉक टू योर फैमिली मेंबर्स, थोड़ा सा रिलैक्स फील करोगे. नहीं तो अपने फ्रेंड से बात कीजिए, किसी कलीग से बात कीजिए, आपको क्वेरीज है उनको रिजॉल्व कीजिए. ठीक है, कभी भी अपने आप को ओवर स्ट्रेस मत कीजिए. टेक प्रॉपर ब्रेक्स, मेडिटेट योरसेल्फ, आराम से समझ के कीजिए, टाइम टेबल बना के कीजिए. अगर आप टाइम टेबल बना के पढ़ाई करेंगे तो ही आपको एक स्ट्रक्चराइज्ड फॉर्म के अंदर आप ढंग से पढ़ पाएंगे. अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर प्रिपेयरिंग योर एग्जामिनेशंस इज स्टडी फॉर योर रीसेंट अपडेट्स फर्स्ट. अगर आपके मान लीजिए मई एग्जामिनेशंस के लिए आप अपीयर कर रहे हैं, फरवरी में बजट अनाउंस किया जाता है, तो बहुत हाई पॉसिबिलिटीज है कि आपकी फरवरी में जो रिसेंट अपडेट्स आए हैं उसके ऊपर बहुत क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. तो उसके ऊपर ढंग से इसको प्रिपेयर कीजिए. फरवरी में क्या आया था, या फिर रिसेंटली कोई और अपडेट्स आए हो, कोई GST में चेंजेस आए हो, कोई लॉ में चेंजेस आए हो, कुछ भी नया इंट्रोडक्शन हुआ हो, उसको पहले फोकस कीजिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है. सिमिलरली अगर आपको लगता है कि कोई टफ चैप्टर्स है आपको नहीं समझ में आ रहा है, फिर कोई टफ टॉपिक्स हैं जो आपको नहीं समझ में आ रहे, उसको पहले कवर कीजिए. डू नॉट लीव इट बिहाइंड. इट इज अ वेरी जनरल ट्रेंड. आप जिसको जनरली आप छोड़ के जाते हैं, हमेशा वो क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आता ही आता है. CA में प्लीज कुछ मत छोड़िए, बट सब कुछ करने के लिए आपको स्टार्ट करना पड़ेगा टफ टॉपिक्स के साथ. अगर आपने टफ टॉपिक्स पहले क्लियर कर लिए, ढंग से समझ लिए, फिर आपके आगे की जो रोड होती है एग्जामिनेशंस की, वो बहुत नॉर्मल और क्लियर हो जाएगी. आप ढंग से उसको इजीली बाद में प्रिपेयर कर सकते हो. वो आपको क्यों लगता है वो ऑलरेडी इजियर है, बट अगर आपने टफ टॉपिक्स पहले खत्म कर लिए तो आपका प्रेशर भी खत्म हो जाएगा और आपकी प्रिपरेशंस भी अच्छी होगी. Now, how to prepare for examinations? Very important it is to give mock tests. जितने ज्यादा मॉक टेस्ट देंगे, जितने ज्यादा आप एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपरेशन कर पाएंगे, जितना लिख के एग्जामिनेशन देंगे उतना बेटर है. आपने देखा होगा जब आप 10th स्टैंडर्ड में 12th स्टैंडर्ड में थे तो स्कूल के अंदर आपके प्री बोर्ड्स हुआ करते थे. वो क्यों होते थे? वो इसीलिए होते थे क्योंकि आपको प्रिपेयर कर सके बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए कि आप किस तरीके वहां जाके कैसे परफॉर्म करना है. सिमिलरली CA एग्जामिनेशंस के लिए आप एक तरीके से प्री CA एग्जामिनेशंस मान लीजिए और अपने एक लास्ट 5 इयर्स के पेपर्स डाउनलोड कीजिए, उसको देखिए, उसको बैठिए, 3 घंटे का अपना टारगेट बनाइए. 3 घंटे के अंदर आपको पेपर को अटेम्प्ट करना है. देन वो पेपर को खुद एनालाइज कीजिए या फिर अपने किसी फ्रेंड के साथ जो CA कलीग है उसका उसको दीजिए, इंटरचेंज कीजिए. आप उसका पेपर चेक कीजिए, वो आपका चेक करेगा.
गिव योरसेल्फ सम मार्किंग्स कि क्या और कैसे आपकी मार्किंग्स आ रही है, क्या आप 3 घंटे पेपर अटेम्प्ट कर पा रहे हैं. इट विल ऑल्सो इम्प्रूव योर राइटिंग स्पीड एज वेल. योर नॉर्मल स्किल्स विल ऑल्सो गेट एनहांस कि आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है. सो अंडरस्टैंड सर्टेन थिंग्स कि आपको किस तरीके से एग्जामिनेशन देना है. उसके लिए आपको प्री मॉक टेस्ट अगर आप देते हैं तो आपका माइंड बहुत ज्यादा ओपन हो जाएगा. अब बात करते हैं एग्जामिनेशन टाइम की. एग्जामिनेशन टाइम में प्लीज टेक प्रॉपर रेस्ट. आप आओ, पढ़ने बैठ जाओ, रात भर पढ़ो, बिल्कुल नहीं सो, उस तरीके से एग्जामिनेशन नहीं दे सकते. क्योंकि अगर आपका माइंड फ्रेश नहीं होगा, यू विल नॉट बी एबल टू थिंक, यू विल नॉट बी एबल टू रीग्रुप योरसेल्फ. टेक प्रॉपर रेस्ट बिटवीन एग्जामिनेशंस एंड give your body and mind proper rest as well. Another important thing during your examinations is जब आप एग्जाम देके आते हैं, do not discuss for your examination papers with your friends and colleagues. What is done cannot be undone. अगर वो हो चुका, उसको भूल जाओ, आगे बढ़ो. अगर बाई चांस आप डिस्कस करते हो, उसके अंदर आपकी कुछ गलतियां निकलती हैं, आपको टेंशन हो जाती है एंड यू आर अननेसेसरीली आप अपने माइंड पे प्रेशर क्रिएट कर रहे हो. ऑन दी अदर हैंड, आपके नेक्स्ट एग्जामिनेशन के लिए जो टाइम आपके पास एलोकेटेड था बिटवीन 2 एग्जामिनेशन, वो कम हो जाता है क्योंकि आपने वो टाइम पुराने पेपर को डिस्कस करने में लगा दिया, विच इज ऑफ नो यूज. डू नॉट डू दैट. Okay guys, so these were some of the small tips that I gave. Keep your confidence high, do proper meditation, keep your body tension free, do not over stress. लिख के पढ़ाई कीजिए. एग्जामिनेशन से पहले प्री मॉक टेस्ट एग्जामिनेशन दीजिए, इससे आपका अच्छा प्रिपरेशन हो जाएगा. डू नॉट कम अक्रॉस विद पीपल हु आर नेगेटिव इन नेचर. उनसे थोड़ा दूर रहिए. कीप योर एटीट्यूड पॉजिटिव and I'm sure you will definitely clear the examinations. Bye bye. All the best.